हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको एक फिगर के बेस पे समझ लेते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट देखते हुए इसका जो फार्मूला निकलेगा उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें इसमें दो या दो से अधिक प्रकार की गैसों का मिक्सर है। ठीक, तो इसके ऊपर जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, जो टोटल प्रेशर होता है, वो इन सभी गैसों के जो फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस है और जो एन नंबर ऑफ गैस है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम यानी कि उसको ऐड करने पे इसके पी टोटल के बराबर ही निकलता है। तो चलिए अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है इसका। प्रेशर ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर। अब देखिए, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि गैसों का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक, तो जो प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर है वो बराबर होता है किसके, जो टोटल यानी कि जो सभी गैसें हैं उनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। उसको ऐड करने पे ये पी टोटल के बराबर ही होगा। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसको हम इस बेस पे भी समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सर ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस। यानी कि जितने भी गैसें हैं, जैसे कि मान लीजिए एक है, दो है, तीन, एक नहीं होगा, इसमें दो या दो से अधिक गैसें जितनी भी हैं उनके पार्शियल प्रेशर को यदि हम सम करेंगे तो वो जो पी टोटल है उसके ही बराबर आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन अ गैसेस मिक्सचर के बेस पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि लेट अ मिक्सचर ऑफ गैस हैव द अमाउंट N1, यानी कि जो N1 इसका जो पहला वाला जो गैस है उसका N1 है, फिर सेकेंड वाला जो गैस है उसका N2 है। ठीक, उसका अमाउंट क्या है, N2 है, यानी कि N2 ऑफ द सेकेंड गैस एंड सो ऑन। इस तरीके से N नंबर ऑफ गैस को हम लेंगे। लेट द करस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर टू बी P इक्वल टू, अब देखिए कैपिटल P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। तो टोटल प्रेशर इज गिवन बाय, यानी कि जो टोटल प्रेशर होता है इसी के सम ऑफ के बराबर होता है। ठीक, तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2 डॉट डॉट Pn। अब देखिए यहाँ पे हम P1 इक्वल टू N1 अपान कैपिटल N P भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो N1 अपान कैपिटल N जो है ये X1 के बराबर होता है और X1 जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बराबर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो P है यानी कि पी वी इक्वल टू हम NRT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी टोटल V इक्वल टू N टोटल RT। अब देखिए ये जो N टोटल है इसको हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम N टोटल ना लिख करके कैपिटल N ही लिख दिए हैं। तो आप इसके बेस पे यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे ये कैपिटल P है तो ये P टोटल है। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड वाले के लिए अगर लेंगे तो P2 इक्वल टू N2 अपान N अपान P हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू NRT आइडियल गैस के बेस पे। यहाँ पे हम P का यानी कि P1, ये जो हमारा है X1 यानी कि P1 इक्वल टू N1 अपान कैपिटल N P और X1 P, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैपिटल P ये जो है टोटल प्रेशर है और N1 अपान कैपिटल N इक्वल टू X1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अ गैस इन ए मिक्सचर, यानी कि अगर हम परसेंट निकालना चाह रहे हैं गैस का तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अपन टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इनटू 100। यानी कि ये जो परसेंटेज ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में जो हमें गैस का अगर परसेंटेज निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जिस गैस का निकालेंगे, मान लीजिए इसमें N1 N2 N3 जो भी दिया रहेगा उसका पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो पी टोटल रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। और फिर इस तरीके से फर्स्ट गैस, देखिए फर्स्ट गैस के लिए यदि हम लिखेंगे तो बस सेम वही चीज़ें रहेगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ अ गैस 1 इक्वल टू P1 अपान कैपिटल P यानी कि पी टोटल इंटू 100। और सेकेंड गैस के लिए बस वही P2 अपान कैपिटल P इंटू 100, सेम वही फार्मूला रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं P वाटर एयर, यानी कि P वाटर एयर के लिए फार्मूला अगर निकालना रहेगा, यानी कि यदि P टोटल अगर निकालना है हमें वेट एयर के लिए तो यहाँ पे हम ड्राई एयर का P टोटल लेंगे प्लस
वाटर वेपर का टोटल प्रेशर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो पी वाटर एयर का हमें मिल जाएगा, यानी कि टोटल प्रेशर जो मिल जाएगा वाटर एयर का। ठीक, अब यदि हम यहाँ पे पी ड्राई एयर का निकालना चाह रहे हैं तो पी वेट एयर प्लस पी वाटर वेपर का यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे पी ड्राई एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पी वेट एयर होता है हमारा ये ऑब्जर्व प्रेशर होता है, और ये जो होता है एक्वस टेंशन होता है, यानी कि एक्वस टेंशन जो कि उसमें पी वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर मतलब क्या होता है, यानी कि गीलापन, यहाँ पे गीला यानी कि वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो एक्वस टेंशन उसका हम ले लेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो पी ड्राई एयर का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों इसमें होता है, यहाँ पे जो हम बता रहे थे आपको, अगर यहाँ पे हमें पी ड्राई एयर दिया है तो इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी मॉइस्ट गैस आर पी टोटल, यानी कि पी टोटल माइनस पी वाटर वेपर भी लिख सकते हैं इसे, यानी कि पी ड्राई गैस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर गैस की बेस पे होगा तो पी ड्राई गैस इक्वल टू पी मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, यानी कि एक्वस टेंशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ इसमें आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो RH होता है ये गिवन टेम्परेचर के बेस पे दिया रहता है, तो RH इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, RH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर अपन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए एक और हमारा फार्मूला निकल करके आता है, RH इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा वाटर, यानी कि वाटर इन एयर अपन इसको, और हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो ये भी हमारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका लिमिटेशन मैं आपको बता देती हूँ, ये जो लॉ होता है ये एप्लीकेबल किस पे होता है, ओनली उस कंपोनेंट पे ये एप्लीकेबल होगा जिसमें क्या होगा, जो गैसों का मिक्सचर होगा, यानी कि जिस कंपोनेंट में गैसों के मिक्सचर होंगे। ठीक, डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, लेकिन ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये इसका लिमिटेशन होता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन और ये क्लोरीन गैसें होती हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैसें, इन सब के लिए ये जो डाल्टन्स लॉ होता है एप्लीकेबल होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब जैसे कि लेकिन क्या होता है, बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू गैसेज विच कम्बाइन केमिकली, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यानी कि H2 एंड Cl2, CO एंड Cl2, NH3 HBr एंड HCl NO एंड O2 etc, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल होता है, और नाइट्रोजन और यानी क्लोरीन जो क्लोरीन हमारी गैस होती है इसके लिए एप्लीकेबल होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देना चाहती हूँ। तो मेन चीज़ हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये पार्शियल प्रेशर होगा, ना कि डाल्टन्स लॉ प्रेशर, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गैसों का मिक्सर होना चाहिए, लेकिन वो दोनों गैसें एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ये इसका लिमिटेशन है। और इसका रूल क्या है, जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के समाफ यानी कि उसके इक्वल होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।